तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने थोड़ा सा ये देखा था थीटा कितने प्रकार के होते हैं, उसको समकोण त्रिभुज के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उनका मान निकालते हैं। अब इसके अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय कोणों की बात करते हैं। कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर 90 डिग्री तक के कोण अप्लाई होंगे, ठीक है। उस तक आने से पहले मैं आपके थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। कंसेप्ट कैसे, देखो ये तो सबको पता है, भाग 4/2, 4 के अंदर 2 का भाग देना है, क्या आ जाएगा 2, सिंपल है, भाग दिया। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 0 के अंदर 1 का भाग दो, अब कैसे निकालोगे? 0 के अंदर 1 का भाग, या फिर इसका उल्टा कर दूं 1/0 कर दूं। अब ये आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लास्ट में जाके बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। दोनों देखने में एक जैसा लगता है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे अटक जाओगे, सवाल गलत हो जाएगा। यहां अब भी कंसेप्ट क्लियर कर देना कैसे होता है। देखो अगर 0/1 है, इसका मतलब क्या है, 0 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, और एक नियम यह है कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर हमेशा 0 आएगा। वहीं अगर किसी संख्या के अंदर, यहां पे चलो 1 है, कुछ और भी होता है 2, 5, 10 जो भी है, अगर किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देंगे तो उत्तर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। इसको बोलते हैं अनंत, ये अनंत का निशान है। अनंत का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका कोई अंत ही नहीं हो, जिसका अंत ना हो, वो अनंत, चलती जाए। अब वो अपने को पता नहीं लगाना कहां तक चलती जाए, चलती जाएगी बस ये, ठीक है। अब ये अनंत कब आएगा, जब 1 के अंदर 0 का भाग दिया जाएगा, या किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दिया जाएगा। बहुत ही कंसेप्ट क्लियर कर लेना इसके अंदर, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे, यहां पे चलो 1 लिखा हुआ है क्योंकि अपना आगे काम पड़ेगा 1 का। अगर मान लो कोई और संख्या भी होती, 2, 4, 5 जो भी है, अगर कुछ भी होता, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और दूसरा वहीं पर अगर किसी संख्या के अंदर 0 का भाग देंगे तो उत्तर हमेशा इनफाइनाइट आएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना अपना। अपनी जो प्रश्नावली है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के पूरी प्रश्नावली बनेगी, वहां पे इन सब का यूज आएगा, तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। एक अपने कई जगह लिखा हुआ आ जाता है, सवाल के अंदर भी आ सकता है कि बोधायन प्रमेय, तो याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय ही बोधायन प्रमेय है। पाइथागोरस चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय कहो, चाहे सवाल में बोधायन प्रमेय लिखा हुआ आ जाए, दोनों एक ही बात है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आ गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ही बोधायन प्रमेय है, एक तो ये अपना कंफ्यूजन क्लियर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कोणों की, कि कोण कैसे निकालते हैं। एक सारणी बनाएंगे अपन, उस सारणी को रटना बाद में, पहले समझना है कि वो सारणी बनती कैसे है, कंसेप्ट समझना कि वो सारणी अपन ने कैसे बनाई है, ठीक है ना। रटना नहीं है सीधा ही, रटना में तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर लास्ट में जाके ये कैसे किया। देखो कैसे करेंगे, तो अपना जो टॉपिक है वो होगा विशेष कोणों की ठीक है। टॉपिक है अपना विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय सारणी। अब विशेष कोण कौन कौन से अपने पास में देख लो, ये कोण अपन लेंगे, एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री तक क्यों, क्योंकि अपने पास समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री कोण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जो बीच वाला कोण होता है, वो जो भी कोण अपने को दिया हुआ है समकोण, वो सबसे बड़ा कोण होता है 90 डिग्री। और जो पूरी त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के अंदर ही काम आ रही है, किसी और में तो भाई न्यून कोण में तो होगा नहीं। तो अपने विशेष कोण ले लिए 0, 30, 45, 60, 90। इसका मतलब क्या है कोणों का, कि भाई साइन जैसे 0 है, ये एक्चुअली थीटा होता है, ये जो कोण होते हैं इसको ही अपन थीटा बोलते हैं। तो जैसे मान लो अपने को बोल दिया कि भाई साइन थीटा,
अब थीटा का मतलब क्या, कौन, जो अपने को सवाल में दिया हुआ होगा या पता लगाना होगा कि थीटा वो कुछ भी हो सकता है। मान लो थीटा मेरे को दिया हुआ है 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ है, मान किसका निकालना है, साइन 45 डिग्री का, इसका मान अपने को निकालना है। अब इसका मान तो तब निकालोगे ना जब अपने को कुछ पता होगा इसके बारे में कि साइन 45 कितना होता है, थोड़ा बहुत। लेकिन ये समझ लो कि थीटा का मतलब होता है कोण, वो कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 45, 60, 90, जो अपने को सवाल में दिया हुआ हो वो थीटा की वैल्यू होगी। अब इसके लिए अपने को इसका कोणों का जो सारणी है, ये बेसिक सारणी है, आपको बनानी आनी चाहिए, उसके बाद में कोणों के मान रटने भी है, याद भी करने हैं। पहले अपन शुरुआत करते हैं इसकी। देखो इंडेक्स कैसे बनानी है, सबसे पहले तो यहां पे हो जाएगा कोण 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, और इधर मैं लिख लेता हूं अपने जो थीटा है, 6 थीटा अपने पास है, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, ये अपने पास एक फॉर्मेट है, इसके अंदर अपने को सबका मान निकालना है। जैसे कैसे, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है 0, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा की जगह पर रख दो मान 0, तो जो साइन 0 का मान है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से थीटा की जगह पे 30 रख लो, तो जो साइन 30 डिग्री का मान है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद साइन 45 का मान यहाँ पे आएगा, साइन 60 का मान यहाँ आ जाएगा, साइन 90 का मान यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अपने को इन सब के मान निकालना है। अब मान निकालने कैसे है वो चीज समझ लेना। देखो भाई, इसके लिए जो साइन थीटा है ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसको याद कर लो। कैसे, जो साइन 0 डिग्री है उसका मान हमेशा 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान हमेशा आएगा 0। जो साइन 30 डिग्री है उसका मान आता है हमेशा 1/2, ये साइन 30 डिग्री का मान है। जो साइन 45 डिग्री है उसका मान आता है 1/√2। साइन 60 डिग्री है, इसका मान आएगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आएगा 1। ये जो पहली लाइन है ये आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, और रटने में ऐसा है कुछ भी नहीं है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा के अंदर सबसे जो छोटा कोण बन रहा है वो उसका मान 0 आ रहा है, और सबसे जो बड़ा कोण बन रहा है उसका मान कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो मान है ना 1/2, 1/√2, √3/2, ये 0 और 1 के बीच में आते हैं। कभी सवाल में, चलो यहाँ तो नहीं आएगा, कभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई साइन थीटा के मान 1 से बाहर जाते हैं या अंदर रहते हैं, तो 1 से अंदर रहते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कि ये जो मान होंगे ये 0 और 1 के बीच के अंदर एडजस्ट होते हैं। ठीक है, ये तो होगी साइन थीटा की बात। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे भाई, देखो कुछ नहीं करना, जो पहली लाइन आपने लिखी है इधर से लिखी है, कॉस थीटा के अंदर उधर से लिखना शुरू कर दो। कैसे, इसमें साइन 0 डिग्री 0 है, उधर क्या दिया हुआ है 1, उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1/√, क्योंकि ये तो बीच में आ गया ना, तो बीच में आएगा सेम ही रहेगा ये। उसके बाद में 1/2 और लास्ट में आ जाएगा 0। अपन ने कुछ नहीं किया, जो साइन थीटा वाली जो लाइन थी उसको थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे 0 दे रखा है, उसको 0 उधर रख दिया, उधर से लिख दिया, कॉस थीटा का मान आ गया, सिंपल है। साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया। अब अपने पास बचता है टेन थीटा का मान। इसके अंदर भाई ध्यान से समझना, टेन थीटा के अंदर भाग देना पड़ेगा, तब और अपने मान निकलेंगे। अब देखो कैसे, देखो भाई टेन थीटा कैसे करोगे,
ये जो ऊपर वाली अपने पास दोनों लाइनें हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अपन ये क्यों करेंगे। एक फॉर्मूला होता है अपने पास, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ये, इसको याद कर लेना। ये जब अपन बाद में पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला कैसे निकला, क्यों निकला, वो बात की बात है। अभी थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला काम आएगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये कैसा है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, जब सवाल पे जाएंगे तब। अभी इसके अंदर देखो ये मान निकलेंगे कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू। देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा एक ट्रिक याद रखनी है। ये जो ऊपर वाली दोनों लाइनें हैं ना, इन दोनों के आपस में भाग दे दो। कैसे? टेन जीरो का मान निकालना है तो 0/1 भाग दे दो, 0/1। अब 0/1 मैंने आपको इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर समझाया था कि किसी भी संख्या के अंदर अगर 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। वही अगर 0 के अंदर किसी संख्या का भाग दिया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 6 जो भी है। अगर 0 के अंदर किसी संख्या का भाग दिया तो उत्तर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, 0 के अंदर आप कुछ भी भाग दे दो वो 0 ही आना है। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। यही अपने को यहां पर करना है। टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इन दोनों का आपस में भाग देना है 0/1, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास में 0। ठीक है, ये टेन थीटा का मान आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं टेन 30 डिग्री का मान। अब यहां पे कैसे करोगे भाई, यहां पे तो दोनों भिन्न दे रखी है, दोनों का भाग दोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल ट्रिक ये है, दोनों भिन्नों की जो ऊपर की संख्या है यानी कि जो अंश दे रखे हैं उनका आपस में भाग दे दो। इसका अंश क्या है? 1। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, हर मतलब नीचे वाली। ऊपर क्या दे रखा है? 1, और यहां पे इसके ऊपर क्या दे रखा है? अंश क्या है? √3। तो 1/√3 ये मान आ जाएगा अपने पास टेन 30 डिग्री का। हालांकि फॉर्मूला ये होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जब आप इसको पूरी तरीके से भाग दोगे तो यही निकलेगा 1/√3। लेकिन अपने को इतना डीप अभी नहीं देना, बाद में समझेंगे। अभी से इतना याद रखो, इसका भी ऊपर वाली संख्या और इसके भी ऊपर वाली संख्या 1/√3, ये इसका मान आ जाएगा टेन 30 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं टेन 45 डिग्री के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम ट्रिक होगी। इसकी भी ऊपर वाली संख्या, इसकी भी ऊपर वाली संख्या। यहाँ पे क्या है? 1/1। अब 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1 ही आएगा, तो टेन 45 इसका मान आ जाएगा अपने पास में 1। इसके बाद चलते हैं अपन टेन 60 डिग्री के ऊपर। वही सेम कॉन्सेप्ट, इसका अंश क्या हो गया? ऊपर वाला √3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, √3/1। इसका अंश हो गया √3 बट्टा इसका अंश हो गया 1। ये हो जाएगा अपने पास टेन 60 डिग्री का मान। अब इसको अगर आप चाहो तो भले √3 भी लिख दो। क्यों? क्योंकि 1 का भाग किसी में भी जाए वही संख्या आती है वापस। √3 के अंदर अगर 1 का भाग दोगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन टेन 90 डिग्री के ऊपर। अब देखो वापस यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पर अपन ने जो किया था ये था 0/1, मतलब 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देना तो हमेशा 0 आता है। जबकि वहां पर यहाँ पर है 1/0, हमेशा इसके अंदर इसका भाग जाएगा। 1/0 है भाई, पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/0 यानी कि 0 का भाग किसी संख्या के अंदर दे रहे हैं, तब 0 नहीं आएगा, तब क्या आएगा? अनंत, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि भाई कहां तक जा रहा है ये, कहां तक खत्म होगा अपने को नहीं पता। अनंत है, जिसका अंत नहीं हो वो अनंत, ये आएगा। तो 1/0 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे अनंत। ये कंसेप्ट अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपकी सारणी आराम से बन जाएगी, इजी वे में याद हो जाएगी। ठीक है ना, वापिस समझ लो एक बार, क्योंकि ये जो मान है इसके ये निकालना इजी है। ये अपने को याद रखना है मेन तो 3, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा ये आपको लाइन थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, और रटने जैसा कुछ है भी नहीं, आप 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। ये पहले लाइन आपको रटनी है। उसके बाद में जो कॉस थीटा होगा
उधर से घुमा के लिख लो, जैसे यहाँ पे ये 0 से शुरू हुआ ना, उधर से पीछे खत्म 1 पे हो रहा है, तो इधर इसको 1 से शुरू कर लो, इसको घुमा दो, ये हो जाएगा अपने cos थीटा का मान। tan थीटा का मान है, एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, कैसे आया बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि इसका आपस में भाग देना है, और जहां पर भिन्न है तो वहां से ऊपर वाली संख्या आपस में रख लो। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का ऊपर वाली संख्या यानी 1 उठा दो, और यहाँ √3/2 है तो √3/2 की ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश √3 उठा दो, इसका भाग दे दो यानी 1/√3, ये अपने पास आ जाएगा tan थीटा का मान। यहां तक सिंपल है। अगर यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया है, तो बाकी के 3 मान निकालना बहुत इजी है, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, यहां तक कुछ नया नहीं है। अब देखो, जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी थी, शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। ये चीज मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में जब बेसिक बता रहा था तभी बताई थी, जो अभी काम पड़ेगा। कैसे? अब अपने को निकालना है cot थीटा का मान, cot थीटा की सीरीज निकालनी है पूरी। कैसे निकालोगे cot थीटा की सीरीज? सिंपल है, cot थीटा अगर आपको याद है कि cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। पहले एक तो एक चीज समझ लो भाई कि उल्टा होने का मतलब क्या है। जैसे मैं कई बार बोल रहा हूं कि इसका उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे अपने पास एक संख्या है 4, इस 4 का उल्टा क्या होगा? 4 को कैसे घुमाओगे? ऐसे लिख दोगे उल्टा? नहीं, इसका मतलब क्या होगा? 1/4। इसका उल्टा क्या हुआ? 1/4। जो संख्या दे रखी है उसको रिवर्स कर दो, वो उसका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे मैं उल्टा पूछ लूं आपसे कि 1/4 मैंने बोला है, 1/4 का उल्टा क्या होगा, तो इसको घुमा दो, 4/1 क्या हो जाएगा? 4/1। इसको मैंने घुमा दिया, 4 को ऊपर लेके गया, अब 4/1 क्या आ जाएगा? 4। कैसे? क्योंकि 4 के अंदर 1 का भाग जाएगा तो वो 4 ही आएगा। तो उल्टा का मतलब होता है उस संख्या को घुमा देना है। अगर मान लो, एक चीज होती है भाई, देखो समझना, हम लोग कंफ्यूज किस में होते हैं कि अगर 4/5 मान लो ये संख्या अपने को दी हुई है, अगर अपने को बोले कि इसको घुमाना है, इसको उल्टा करना है, तो बहुत सिंपल है, इजी वे में आप कर लोगे कि इसका उल्टा तो भाई कितना होता है? 5/4। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 5 का उल्टा करो तो आप थोड़ा सा सोचने लग जाओगे कि इसका उल्टा कैसे करेंगे, तो एक ही संख्या दिख रही है यहाँ पे। जब भी आपको एक ही संख्या दिखे, इसका मतलब यह है आप मान के चलो इसके नीचे क्या है, बट्टा में 1 है, आप मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का भाग किसी में भी जाएगा, वही आना है, तो कुछ नहीं दे रखा, आप मान लो 1, ठीक है ना। अब 5/1 है, अब आप कर सकते हो इसका उल्टा, मैं बोलूं इसे रिवर्स करो, उल्टा करो, तो क्या कर लोगे? 1/5। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए ताकि सवाल में इजी हो जाए, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5। ये ट्रिक अब काम आने वाली है। देखो, cot थीटा की अपने को सीरीज निकालनी है, कैसे निकालोगे? cot थीटा किसका उल्टा होता है ये अपने को पता है, tan थीटा का उल्टा होता है। अब उल्टा करो भाई, cot थीटा निकालना है, cot 0 का मान अपने को निकालना है। अपने को ये पता है कि tan 0 का मान कितना होता है? 0। इसका उल्टा कर दो। अब 0 का उल्टा कैसा करोगे? 0 का उल्टा करने का मतलब क्या है? 0 का उल्टा करो, 1/0। ये सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं कहूं कि 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। कैसे किया भाई? 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, इसको घुमा दो, 1/5। उसी तरीके से 0 है, अब यहां पे 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। और मैंने जो आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देना हो तो संख्या हमेशा क्या आएगी? अनंत। अगर 1 के अंदर मैं 0 का भाग दे रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा अनंत। ये याद रखना, अगर इतना सा आपको क्लियर है तो सारणी बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। तो cot थीटा का मान आ जाएगा अनंत, ठीक है। क्या किया? 0 का उल्टा कर दिया, यानी कि 1/0। 1/0 का मतलब 1 के अंदर 0 का भाग देना है, और 0 का भाग जब किसी संख्या में जाता है तो वो वहां पे हमेशा अनंत आएगा। और वही उल्टा है, अगर किसी संख्या का भाग 0 के अंदर जा रहा है तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। cot, इसी तरह से cot 30 का मान क्या करोगे?
यहाँ पे tan 30 का मान क्या दे रखा है, 1/√3, उसको घुमा दो, क्योंकि tan और cot उल्टे होते हैं ना आपस में, तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा, जो tan 30 का मान दिया हुआ है इसको घुमा दिया, यानी कितना आ जाएगा, √3, 1/√3 दे रखा है, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो कितना आ जाएगा, √3/1, और 1 का भाग जब √3 में जाएगा तो √3 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, तो 1 का भाग 1 में जब जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं 60 डिग्री के ऊपर। tan 60 का मान क्या दिया हुआ है, √3। जब इसका उल्टा करोगे, √3 की जगह आप सिंपल, इसको घबराना नहीं है, रूट देख के कोई भी संख्या ले लो, 4 5, मैं बोलूँ आपको 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, ये अपने पास आ जाएगा cot 60 का मान। उसके बाद चलते हैं अपन cot 90 के ऊपर। cot 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, हाँ भाई अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पे उल्टा आ गया, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है इन्फिनिटी, मैंने आपको बोला कि जो cos थीटा है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी दिया हुआ है, अब इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, कैसे पता लगाओगे, इन्फिनिटी, इसका उल्टा पहली बात कैसे लिखोगे, 1/इंफिनिटी, पर होता क्या है, ये 1/इंफिनिटी तो ये आ गया, लेकिन इसका मान क्या निकलेगा वो कैसे पता लगाओगे, देखो समझना, इन्फिनिटी कब आया था, जब मैंने 1 के अंदर 0 का भाग दिया था, तब इसका उत्तर आया था मेरे पास में अनंत। समझना, इन्फिनिटी कब आया था, अनंत अपने पास कब आया था, जब 1 के अंदर मैंने 0 का भाग दिया था, तब आया था अनंत। अब मेरे को उल्टा कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे अनंत दे रखा है और भाग में दे रहा हूं इसके अंदर, सॉरी 1 के अंदर भाग दे रहा हूं मैं अनंत का, तो पीछे क्या बचा, 0, उत्तर आ जाएगा मेरे पास 0। समझे, उल्टा किया और कुछ नहीं है, जब 0 का भाग किसी संख्या में जाता है तो अनंत आता है, उसी तरीके से जब अनंत का भाग किसी संख्या में अपन देंगे तो वहां पे जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे cot 90 डिग्री के अंदर मान आ जाएगा 0। ठीक है, ये आप जो 2-4 बार खुद मिलाओगे, खुद करोगे, इजी वे में समझ में आ जाएगी। sec थीटा, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, यानी कुछ नहीं है, sec की अगर आपने वो ये लाइन बनानी है तो cos के उल्टे कर दो। कैसे, sec थीटा यानी कि sec 0 डिग्री, यहाँ पे cos का मान क्या दिया हुआ है, 1, अपने को पता है cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, घुमा दो तो क्या आएगा 1। अब sec 30 डिग्री किसका उल्टा होता है, √3/2, इसका उल्टा होता है, इसको घुमा दो, √3/2 है ना, तो इसको उल्टा कर दो, 2/√3। इसी तरीके से यहाँ पे 1/√2 है, इसको घुमा दिया, यानी √2/1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, √2/1 आएगा, लेकिन √2 के अंदर 1 का भाग जब दोगे तो वापस आना यही है √2। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, 1/2, इसको जब घुमाएंगे तो ये आ जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब आगे चलते हैं 0, अब वापिस यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात आ गई, यहाँ पे 0 दे रखा है, इसका उल्टा क्या होगा 0 का, 1/0, और 1/0 का मतलब क्या, किसी भी संख्या के अंदर जब 0 का भाग जाता है तो क्या आता है हमेशा, अनंत। ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, किसी भी संख्या के अंदर जब 0 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमेशा अनंत। ठीक है, ये हो गया। अब पीछे क्या बचता है, cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा होता है, अब अपने पास बचता है एक cosec थीटा। अपने को ये पता है cosec थीटा उल्टा होता है sin थीटा का, उल्टा कर लो भाई, sin 0 का मान क्या है 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या, किसी भी संख्या के अंदर जब 0 का भाग दोगे तो उत्तर हमेशा आएगा अनंत। ठीक है, 0 का भाग जब किसी भी संख्या में दिया जाता है तो उत्तर आता है हमेशा अनंत। उसके बाद आगे चलते हैं, sin 30 का मान 1/2 है, इसको घुमा दो यानी 2/1 यानी कि 2। फिर 45 डिग्री 1/√2 मान है इसका, इसको घुमा दिया तो उत्तर आ जाएगा √2, घुमा दिया ना, √2/1 हो जाएगा, और 1 का भाग जब √2 में जाएगा तो √2 ही आएगा। उसके बाद में √3/2,
इसको भी उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2/√3। उसके बाद में sin 90 का मान 1 है, इसका उल्टा किया, 1 का उल्टा क्या होगा 1/1 यानी कि 1। ये अपनी सारणी हो गई है तैयार। ठीक है, ये अपने पास जो 5 कोण दे रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इनके मान पूछे जाते हैं। इनके मान अपने को याद करने हैं। अगर आप ये रट सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज समझना तो है ही कि सारणी कैसे बनी है, कॉन्सेप्ट कैसे है इसका। तो आप इस बता थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूं। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए 6 थीटा अपने पास साइन कॉस सेक टेन कॉट और कोसेक। इसमें साइन का उल्टा होता है हमेशा कोसेक थीटा, सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये मेजर चीजें याद रखनी है। अब मान इनका निकालना है, कैसे निकालोगे? जो साइन थीटा वाली लाइन है ये आपको थोड़ी सी रटनी है, याद कर लेनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके बाद सिंपल है, cos थीटा का मान निकालना है, उधर से घुमा दो, ये जो ऐसे लिखी हुई है इसको उल्टा कर दो। टेन थीटा जो लिखा हुआ है इन दोनों का आपस में भाग दे दो, ये टेन थीटा आ जाएगा। अगर ये 3 हो गई तो बाकी तो इनके उल्टे करने हैं। इस तरह से अपनी एक सारणी तैयार हो जाएगी। ये सारणी का मतलब ये खत्म नहीं है, सारणी बेसिक चीज है, आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब अपन प्रश्नावली करेंगे तो उसके अंदर बार बार इन कोणों की जरूरत पड़ेगी। सीधा पूछ सकता है कि भाई कॉट 90 का मान क्या है, तो 0। जब आप एग्जाम में देने जाओगे, मैथ का पेपर हो, तो इसका ये कर सकते हो कि जाते ही वहां पे एक रफ पेपर पे पीछे इंडेक्स बना दो, ये सारणी पहले ही बना दो, कोई सवाल तो नहीं है। तो पीछे जब आपको ये कौन का मान पता लगाना होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट देखा इंडेक्स में से मान लिख लिया। कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, याद भी नहीं आता कि कौन क्या होगा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी नंबर अपने कटवा सकता है, तो ज्यादा इंडेक्स बना दी, वो अपने लिए यूजफुल है। ठीक है, और बाकी ट्राई करो मान याद करने की, याद हो जाए तो बेस्ट है।